हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए क्लास में, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि के बारे में, है ना। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है और उससे जुड़े हुए कुछ और बातों को पढ़े थे, है ना। लेकिन आज की इस नए क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को कैसे हल किया जाता है ना। तो आइए हम एक एग्जाम्पल लेकर और एग्जाम्पल के माध्यम से बनाकर हम दिखाएंगे कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम जो है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल करते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर 14 कितना है। x प्लस वाई बराबर 14 है। और एक और समीकरण है x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है ना। अब हमारे पास जो है ये रैखिक समीकरणों का क्या दिया है, युग्म दिया है ना। और इस रैखिक समीकरणों के युग्म को किस विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से, है ना। यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिख देते हैं, रैखिक समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से हल करें, है ना। हल करें तो हमारे पास ये एक प्रश्न है ना। दो समीकरण हमें दे रखा है और यहाँ कह रहा है कि रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, है ना। आइए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग कर लेंगे यहाँ पर हल देकर लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है ना। जिसको हम लोग समीकरण एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे, सबसे पहले पहला वाला समीकरण को समीकरण एक मान लिए और दूसरा वाला समीकरण है x माइनस वाई बराबर कितना, 4। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, है ना। यहां तक हम लोग क्या समझे कि पहला समीकरण को लेकर और समीकरण एक मानेंगे और दूसरे समीकरण को लेकर समीकरण 2 मान लेंगे, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद समीकरण एक से हम लोग या तो x का मान निकाल लेंगे या नहीं तो y का मान निकाल लेंगे। किसी एक का मान समीकरण एक से निकाल लेंगे, है ना। तो यहां हम लिखेंगे समीकरण एक से, किससे, समीकरण एक से, है ना। तो समीकरण एक से लिखे ना, तो समीकरण एक हमारे पास क्या है, यही है ना। लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है ना। अब हम लोग यहाँ x का मान हम निकालना चाहते हैं, है ना। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लस y को इस साइड भेज देंगे, है ना। तो हो जाएगा x बराबर बराबर यहाँ पर आ जाएगा, y चला जाएगा उस पार। तो पहले 14 है तो पहले किसको लिख लेंगे, 14 को, और प्लस y उस साइड गया तो क्या लिख लेंगे, माइनस का y, है ना। बताइए यहां तक समझ में आया, है ना। क्या किए हैं, तो x प्लस वाई बराबर 14 था। हम किए क्या कि y को उस साइड भेज दिए, तब ना हमारा x का मान आएगा। तो x बराबर कितना आया, 14 माइनस वाई, है ना। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे, है ना। जो हम समीकरण एक से x का मान निकालेंगे ना, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे, है ना। फिर इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, है ना। याद हमें रखना है कि ये जो x का मान निकाले ना, समीकरण एक से निकाले, तो समीकरण एक से ये निकला तो अब डालेंगे इसको किसमें, समीकरण 2 में, है ना। तो यहां हम लिखेंगे समीकरण
दो में समीकरण दो में x का मान x का मान रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया कि समीकरण दो में क्या करेंगे, x का मान हमारा कितना निकला, ये 14 माइनस वाई, ये जो निकला ना, इसको हम समीकरण दो में कहा रख देंगे, x की जगह पे। चलिए तो हम यहाँ बगल में इसको लिख लेते हैं, है ना। समीकरण दो में रखना है तो समीकरण दो हमारे पास ये है, देखिए कितना है, x माइनस वाई बराबर 4। तो हम लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर कितना लिख लिए, 4, लिख लिए ना। अब हम लोग करेंगे क्या, x इसमें कहाँ है, यहाँ है ना। तो x का मान हमें कितना पता है, 14 माइनस वाई। तो x को हटाकर 14 माइनस वाई रख दिए, है ना। और ये जो हम रखे ना, ये हमारा x का मान है और ये माइनस का y है, तो यहां पर हम माइनस का y लिख देंगे, है ना। क्या हुआ यहाँ पर, x का मान 14 माइनस वाई रख दिए, अलग से माइनस वाई था तो माइनस वाई, और बराबर में कितना लिख देंगे, 4। अब हम लोग यहाँ देखेंगे क्या, 14 का 14 और माइनस एक वाई और माइनस एक वाई, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो जोड़ लेंगे माइनस एक वाई या माइनस एक वाई, कितना हो जाएगा, माइनस 2 वाई, अब बराबर कितना, 4, लिख लिया ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो 14 है ना, इसको इस पार जाने देते हैं, तो इधर आपका बच गया -2y बराबर 4। अब +14 को इस साइड लाएंगे तो कितना आ गया, -14 आ गया, है ना। अब अगर हम लोग देखें तो -2y बराबर 4 में से 14 को घटा लेंगे, क्या कर लेंगे, 4 में से 14 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -10 आएगा, है ना। और यदि दोनों साइड माइनस हो, दोनों साइड माइनस हो, तो माइनस से माइनस को क्या कर लिए, काट दिए। अब 2 से 10 कट गया कई बार में, 5 बार में, तो यहाँ y बराबर कितना आ गया, 5, है ना। तो हम लोग का y का मान निकल चुका है कितना, 5। अब रह गया आपके पास x का मान ज्ञात करना, है ना। y का मान तो 5 आ गया, x का मान क्या होगा। तो अब हम इस y के मान को समीकरण 1 में या 2 में या 3 में रखेंगे तो हमारा y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, है ना। तो y का मान 5 है, चाहे तो हम समीकरण 1 में या 2 में या 3 में y की जगह पे 5 रखेंगे, x का मान आ जाएगा। तो अच्छा किसमें होगा रखना, समीकरण 3 में, क्योंकि यहाँ सीधा y का मान पुट करेंगे और घटा देंगे, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, है ना। जब हमारे पास y का मान आ जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में रखना है। अब बताइए समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, तो यहां हम लिख लेंगे x बराबर 14 माइनस का y, लिख दिए ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो x बराबर 14 लिख लिए, अब माइनस का y है ना, तो y का मान हम कितना निकाल चुके हैं, 5, तो यहां माइनस का कितना रख देंगे, 5। अब x बराबर 14 में से 5 को हम घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 में से 5 घटाएं तो 9 आ गया, है ना। अब हमारा ये क्या हो गया, बन गया, कितना आसान है। तो हम यहाँ लिख देंगे एक लाइन में, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, अतः
अतः इतना सारा कुछ करने के बाद एक लाइन हम नीचे लिखेंगे, अतः x बराबर 9 और और y बराबर कितना आया है 5, तो y बराबर 5 होगा है ना। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, पूरा बन जाता है ना। तो यहां से हमारा क्वेश्चन क्या था कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 था। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना था, है ना। हम लोग यहां से बनाकर इसको क्या कर दिए, खत्म कर दिए, है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने का तरीका पता हो गया होगा, है ना। आइए अब हम जो है इसी वीडियो में जानते हैं कि विलोपन विधि से, किस विधि से, विलोपन विधि से किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल कैसे करेंगे, है ना। बिल्कुल इसके जैसा आसानी से हम लोग समझ जाएंगे, है ना। कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर हमारे एग्जाम में रहे या हमारे पास आए तो उसको हम कैसे विलोपन विधि से हल करेंगे, है ना। अभी जो हम लोग ये पढ़े ये हमारा कौन सा विधि है, प्रतिस्थापन है। अब हम जानते हैं विलोपन के बारे में, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, है ना। चलिए तो अब हमारे सामने कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा और उसको हम विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग समझ गए कैसे हल करना है, लेकिन विलोपन विधि से कैसे हल होगा उसके बारे में हम लोग समझते हैं, है ना। बहुत ही आसान भाषा में आसान तरीके से हम लोग जानेंगे, है ना। तो जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास समीकरण है 7x माइनस 5y कितना है, 7x माइनस 5 को हम लोग 15 बना लेते हैं, 15y बराबर का कितना है, 2 है, कितना है, 2। और एक समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3 है ना। और इसको कह रहा है क्या, विलोपन विधि से हल करें, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करें, है ना। तो कैसे हम लोग हल करेंगे विलोपन विधि से, ये क्वेश्चन हमारे पास है। इसका हल हमें किस विधि से करना है, विलोपन से। और इससे हल करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, जब भी हमारे पास दो समीकरण आएगा तो पहला समीकरण को लिख लेंगे 7x माइनस 15y बराबर 2 और इसको मान लेंगे क्या, समीकरण 1। क्या ये बड़ा काम है, नहीं ना। समीकरण को लिख लेंगे और उसको समीकरण 1 मान लिए। दूसरा समीकरण हमारे पास है x प्लस 2y बराबर कितना है, 3। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे, है ना। अब विलोपन विधि से जब भी हम हल करेंगे ना तो हम ध्यान ये देंगे कि यहां पर x में कितना सटा है, 7, और यहां पर x में कितना सटा है, तो यहां पर कुछ नहीं है तो हम लोग मान लेंगे कितना है, 1 है, कितना है, 1 है ना। और करना क्या है, x का जो गुणांक 7 है ना, इससे गुणा कर देंगे इस समीकरण 2 में। 7 से गुणा होगा समीकरण 2 में इससे, है ना। पहला वाला में जो x का गुणांक है उससे 2 में किए, और दूसरा में जो x का गुणांक है x वाला से इसमें किए है ना, तो इसमें भी हम x वाला से करेंगे, है ना। लेकिन क्रॉस होगा 7 से 2 में, तो 1 से किस में होगा, समीकरण 1 में, है ना। 1 से किस में होगा, समीकरण 1 में। बात समझ गए। अब हम लोग करेंगे क्या, गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुना। अगर हम लोग इसको गुणा करें, 1 से गुणा करें तो कोई फर्क पड़ेगा, इस समीकरण में
1 से गुणा करना है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7x माइनस 15y बराबर का कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। क्या मान लेंगे, समीकरण 3, है ना। उसके बाद दूसरे वाले को भी गुणा करते हैं, 7 से करना है तो 7 एकम 7x प्लस का प्लस 7 दूना 14y बराबर का बराबर, और 7 तिया कितना हो जाएगा, 21, है ना। तो गुणा कैसे करना है, 7 से पहले इसमें करेंगे, 7 एकम 7x, 7 से 2y में किए, 7 दूना 14y बराबर है, तो बराबर 7 तिया 21, और इसको मान लेंगे समीकरण 4। क्या मान लेंगे, समीकरण 4 मान लेंगे, है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 3 में और 4 में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो शुरू वाला दोनों का क्या है, बराबर है। क्योंकि ये जो तिरछा गुना हम करते हैं ना, इसके कारण ये क्या हो जाता है, बराबर। और इसीलिए हम लोग तिरछा गुना करते भी हैं कि दोनों जब बराबर होगा शुरू का पक्ष पद, तो इसको हम घटाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा, हम ये भी कर सकते थे कि या तो 15 से इसमें गुना कर ले y के गुणांक से, तो यहां हम कितना से करते, y का गुणांक 2 है तो 2 से करते, तब हमारा y वाला क्या हो जाता, कट जाता। लेकिन हम लोग x वाले को काटना चाहे हैं, इसलिए 1 से इसमें कर दिए और 7 से इसमें कर दिए, है ना। बात समझ गए। अब हम लोग इतना करने के बाद लिखेंगे समीकरण 3 में से, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, क्या करने पर, 4 को घटाने पर, है ना। समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, तो समीकरण 3 ये है, 4 ये है, कैसे घटाएंगे, 7x माइनस 15y बराबर कितना लिख लेंगे, 2। घटाने में हम लोग क्या करते हैं, एक को ऊपर और एक को नीचे लिख लेते हैं, है ना। तो इसको हम कहा लिख लिए, ऊपर, इसके नीचे लिख लेंगे 7x प्लस 14y बराबर कितना, 21, लिख लिया ना। अब यहां हम थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए एक लाइन खींच लिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह स्पेस खाली करके लाइन खींच लिए। अब हम लोग जानते हैं कि जब भी हम अलजेब्रा का घटाव करते हैं तो नीचे वाले व्यंजक का या नीचे वाले समीकरण का जो चिन्ह है यहाँ पर, उस चिन्ह को हम क्या करेंगे, बदलेंगे, है ना। जैसे अगर ये प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है, नीचा वाला का सिर्फ हम नीचे वाले का बदलेंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। और ये 21 भी क्या है, प्लस है, तो क्या बन जाएगा, माइनस, है ना। ये बात समझ गए। नीचे वाले का हम साइन बदलेंगे, अगर ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है, नहीं कुछ है तो प्लस है, तो प्लस है तो माइनस। ये वाला आपका शुरू वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। और ये माइनस है और ये भी क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस मीन्स जोड़ना, तो 15 और 14 को हम जोड़ेंगे तो 29 y हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 29y। लेकिन ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस का 29y, और बराबर ये प्लस 2 है जबकि ये माइनस 21 है ना। ध्यान ये देना है कि जब हम साइन बदल लेंगे ना तो इस वाले का कोई वैल्यू नहीं होगा, नीचे वाले का वैल्यू होगा, है ना। तो ये प्लस 2 है और ये कितना है, प्लस 21 नहीं है, नीचे हम देखेंगे माइनस 21 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो घटा लेंगे, माइनस में से घटाना, तो 21 में से 2 घटा कितना, 19। लेकिन 21 बड़ा है और इसके आगे माइनस है, तो क्या लगा लेंगे, माइनस, है ना। क्योंकि ये नियम है कि जोड़ने और घटाने के बाद जो बड़ा वाला संख्या होता है उसके आगे जो चिन्ह लगा रहता है उसी चिन्ह को हम लोग लगा देते हैं, है ना, घटाने या जोड़ने के बाद।
तो हम यहाँ घटाकर और देखें 21 बड़ा है, इसके आगे माइनस है, इसलिए माइनस का 19 कर दिए, है ना। और दोनों साइड क्या है, माइनस है, तो दोनों साइड के माइनस से माइनस क्या हो गया, आपका कट गया। तो हम कह सकते हैं कि 29y बराबर कितना हो गया, 29y बराबर कितना हो गया, तो 19 हो गया। कितना हो गया, 19। अब y बराबर 19 और ये 29 गुना का कहाँ जाएगा, बट्टा में जाएगा, है ना। तो कितना हो गया, y बराबर 19 बट्टा 29 आ गया, है ना। अब y का मान आ गया, तो जैसे हम लोग प्रतिस्थापन में पढ़े थे कि y का मान आ गया ना, तो इस मान को हम लोग क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 में या 2 में या 3 में या 4 में किसी में भी रख देंगे, तो किसका मान आ जाएगा, y का मान रखेंगे तो किसका मान आएगा, x का, और x का मान रखते तो किसका मान आता, y का। तो y का मान जो आया उसको हम समीकरण 1 में रख लेते हैं या 2 में रख लेते हैं, है ना। हम लोग कोशिश करेंगे जो छोटा सिंपल साधारण हो उसमें रखें। तो हम यहाँ पर समीकरण 2 में क्या कर लेते हैं, तो समीकरण 2 में हम y का मान रखते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, है ना। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, जिसमें भी रखेंगे उसको हम वहां लिख लेंगे, है ना। अब देखिए समीकरण 2 लिखे हैं ना, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x जोड़ 2y बराबर कितना, 3। तो x प्लस 2y बराबर का कितना लिख लिए, 3। अब हम लोग x का x रहने देते हैं, प्लस 2 का 2, है ना, और गुना, ये 2 है ना, तो 2 का 2 और गुना दे देंगे। y का वैल्यू कितना है, y का मान कितना है, तो 19 बट्टा 29 और बराबर में कितना हो जाएगा, 3 का 3, है ना। अब 2 से ये कटने वाला है, नहीं है, तो गुना कर देंगे, x प्लस 19 दूना 38, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 29 बराबर का कितना हो जाएगा, 3, है ना। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, 38 बट्टा 29 को उस साइड ले जाएंगे, तो x बराबर 3 का 3 रहेगा, पहले से यहाँ 3 है ना, तो 3 लिख लेंगे, और प्लस 38 बट्टा 29 उधर गया, तो माइनस 38 बट्टा 29 लिख लेंगे, है ना। अब 3 के बट्टा में नहीं कुछ है, तो क्या लगा लेंगे, 1, और इसको बना देंगे क्या, बट्टा पर का घटाओ। 29 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 29 होगा। कितना होगा, 29 और 1 का एलसीएम 29 होगा। एक एक के टेबल में 29 कई बार में आएगा, 1 से कई बार में 29 कटेगा, 29 बार में। तो 29 से 3 में गुना करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। कितना होगा, 87, है ना। यहाँ हम लोग देख भी सकते हैं, 29 में 3 से गुना करें, 3 नमा 27 का 7 कैरी 2, 3 दूना 6 2 8, कितना हो गया, 87 आ गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां 87 लिख दिए, माइनस का माइनस, है ना। 29 से 29 कई बार में कट जाएगा, एक बार में। कई बार में कटेगा, एक बार में। तो 1 से हम 38 में गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 38 से कम 38 होगा ना। अब हम 87 में से 38 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, है ना। तो अगर हम घटा कर देखें 87 में से 38 को, 17 में से 8 गया 9, 7 में से 3 गया 4, कितना आया, 49। तो x बराबर 49/29, है ना। तो x का वैल्यू कितना आया, 49 बट्टा 29,
और y का वैल्यू कितना आया 19/29, है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे अतः x बराबर कितना होगा, x बराबर 49 बटा कितना आया 29, और y बराबर कितना आया, तो y बराबर आपका आया 19/29, है ना, होगा, हो, है ना। तो समझ गए, ये हमारा क्या है, तो विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने का विधि है, तरीका है ना। कितना आसान है। सबसे पहले समीकरण 1 मान लेंगे, 2 मान लेंगे, इसके गुणांक से समीकरण 1 के 1 में x के गुणांक से इसमें गुणा करेंगे, समीकरण 2 में जो x का गुणांक है उससे इसमें करेंगे और गुना करके यहाँ लिख लेंगे, और समीकरण 3, 4 मानकर फिर आगे का तरीका आप देख सकते हैं। इस तरह से अगर हम किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से फॉलो करके बनाए, है ना, तो हम विलोपन विधि से आसानी से दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन और यह विधि और ये तरीका भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग आगे जो है कुछ और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, है ना। चलिए, तो इस विधि को हम लोग क्या कर लेंगे, बढ़िया से समझ लिए होंगे, है ना। और इसको हम अपने कॉपी में 2-4 क्वेश्चन और लेकर इसका क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, है ना। चलिए, इसको हम यहाँ से साफ करते हैं और आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन के बारे में अपने इस क्लास में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। फिर अगली क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे वर्ज गुणन विधि के बारे में, कि वर्ज गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का हल कैसे किया जाता है ना। आज की इस क्लास में मात्र हम लोग इसी दो विधि को पढ़ें और इसी दो विधि से बहुत सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, है ना। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, बनाने आ जाएगा, तब जाकर हम आगे की और विधि जो है उसको हम पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो इस क्लास में कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, है ना, कि कैसे हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर एक क्वेश्चन है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 3 है। कितना है, 3x माइनस वाई बराबर का 3 है, और 9x माइनस 3y बराबर का कितना है, 9 है ना। हमारे पास ये दो समीकरण है और कह रहा है समीकरण को हल कीजिए, समीकरणों को हल कीजिए, है ना। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने रहे, तो यहाँ हमारे पास दो समीकरण दिया है। जब भी हमें किसी भी विधि से हल करने के लिए बोलेगा, तो हमेशा दो समीकरण हमारे पास दिया रहेगा। उसको हम अगर यहाँ विधि का नाम उल्लेख रहेगा कि विलोपन विधि से बनाइए, प्रतिस्थापन से बनाइए या वर्जगुणन विधि से बनाइए, तब तो कंपलसरी हो जाता है कि उसी विधि से हम क्या करें, उसको बनाए, है ना। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है, ये दो समीकरण हमारे पास है और नीचे क्या कह रहा है, समीकरणों को हल कीजिए। क्या यहाँ पर किसी विधि का उल्लेख है, तो नहीं है। तो हमें जो सबसे आसान लगेगा, हमें जो सबसे अच्छा और बेहतर लगेगा, उसी विधि से हम क्या करेंगे, समीकरणों के युग्म को हल कर देंगे, है ना। ऐसा हम तब करेंगे जब किसी भी विधि का उल्लेख नहीं होगा, है ना। तो आइए हम लोग करते क्या है, इसको विलोपन विधि से ही हल करते हैं और लिखते हैं 3x माइनस वाई बराबर 3, और इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, है ना,
इसको हम लोग क्या मान लिए, समीकरण 1 मान लिए, है ना। और दूसरे समीकरण को लिखेंगे 9x माइनस 3y बराबर कितना, 9 लिखेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण 2, मान लिए ना। अब क्या करना है, यहां जो हम लोग 9 देख रहे हैं ना समीकरण 2 में, इससे हम समीकरण 1 में गुना करेंगे, है ना। और यहां जो हम 3 देख रहे हैं, इससे समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, है ना। अब हम लोग यहाँ पर गुना कर लेते हैं और 9 तिया कितना हो जाएगा, 27x माइनस 9 से y में गुना करिएगा 9y बराबर 9 से 3 में गुना करिएगा 9 तिया 27, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मानेंगे, है ना। ठीक इसी प्रकार से इसको भी 3 से गुना करेंगे, 3 नमा 27x माइनस 3 तियाही 9y बराबर 3 नमा 27, कितना हुआ, 3 नमा 27 हुआ, है ना। इसको अगर हम लोग मान ले तो समीकरण क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे, है ना। अब लिखेंगे समीकरण समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, 4 को घटाने पर, क्योंकि गुना करने के बाद जब समीकरण 3 और 4 आ जाता है तो उसको हम घटा लेते हैं, घटाइएगा तो क्या होगा, 27x माइनस 9y बराबर 27, और नीचे वाले को नीचे लिख लेंगे, 27x माइनस 9y बराबर कितना, 27, लिख लिया ना। अब देखिए कुछ जगह छोड़ते हुए हम लोग यहाँ लाइन खींच लेंगे और नीचे वाले का साइन बदलेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या बना देंगे, प्लस, है ना। और ये आपका प्लस है तो क्या बना देंगे, माइनस, है ना। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि सब ऊपर नीचे वाला सेम है, और एक प्लस में है एक माइनस में है तो कट गया, एक माइनस में है और एक प्लस में है, ये भी कट गया, एक प्लस में है और एक माइनस में है, ये भी कट गया, अर्थात 0 बराबर कितना आ गया, 0। जब सारा कट गया तो इसका तो न x का मान निकला न y का मान निकला, है ना। तो ऐसे कंडीशन में ये हो सकता है कि या तो इसका हल नहीं होगा या होगा तो अनेकों हल होगा, है ना। दो चीजें संभव है, जब पूरा 0 0 आ जाए तो दो चीजें हो सकता है कि या तो इसका हल नहीं होगा या अगर होगा तो कितना होगा, अनंत होगा। वो कैसे पता चलेगा, तो याद कीजिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, ये अनुपात वाला हम लोग कल की क्लास में पिछले क्लास में पढ़े थे। तो a1 अगर हम यहां से देख ले समीकरण 1 से a1 कितना अगर हम ले तो कितना होगा 3, और बट्टा a2 है ना, तो a2 अगर लेंगे कितना होगा 9, है ना, बराबर b1 तो b1 कितना है -1, है ना, और बट्टा b2 तो b2 कितना है हमारे पास -3, और बराबर C1 तो C1 कितना है 3 है ना, लेकिन इसको इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा, व्यापक रूप में ले जाएंगे तो, और बट्टा C2 तो C2 9 है, तो ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, अगर हम 9 को इस साइड लाएंगे तो -9 होगा। अब यहाँ माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 1 बटा में कितना है 3 है, 1 बटा में 3 है, 1 बटा में 3 है। क्या ये तीनों अनुपात बराबर है, इसका मतलब यहाँ जो कट गया 0 0 आ गया, इसका मतलब है इस दिए गए समीकरणों के युग्म का कितना हल है, अनंत हल है। तो यहाँ हम लिख देंगे अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। ये क्वेश्चन यहीं पे हमारा क्या हो गया, बन गया। ऐसा हम लोग रफ में चेक कर लेंगे, है ना, कब जब ऐसा कंडीशन आ जाए तब। अगर मान लीजिए 0 0 नहीं आता तो जैसे हम बना रहे थे वैसे बनाते जाते हैं, है ना। तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आप लोग जो है कैसे बना, इसका क्या कंसेप्ट है उसके बारे में
समझ गए होंगे, है ना? तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अगले क्लास में नए विधि के साथ, नए प्रश्न के साथ और नए कंसेप्ट के साथ, है ना? तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, है ना?